नमस्कार दोस्तों, वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। नमस्कार, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप? बढ़िया। आज हम अफवाह तंत्र की अगली श्रृंखला में पहुंचेंगे। उसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। कौन से भारत की नदियाँ? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। दोस्तों, अफवाह तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली नदियाँ और अंतःस्थलीय नदियाँ, 3 भागों में मैंने डिवाइड किया है। तो इसमें से हमने क्या पढ़ लिया दोस्तों? हमने हिमालय की नदियाँ पढ़ ली। कौन कौन सी पढ़ी? गंगा व गंगा की सहायक नदियाँ पढ़ ली, ब्रह्मपुत्र व ब्रह्मपुत्र की सहायक पढ़ ली, और सिंधु व सिंधु की सहायक हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, और प्रायद्वीपीय भारत के अंदर हम पढ़ेंगे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेगई, पेन्नार, मांडवी, ज्वारी, शरावती, नर्मदा, ताप्ती, ये सब नदियां हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, और उसके बाद मैं आपको एक चित्र बना के दिखाऊंगा प्रायद्वीप कैसा है, प्रायद्वीप भारत में नदियां कौन कौन सी है, और हमें किसके बाद क्या पढ़ना है, किसकी लंबाई कितनी है, कौन सी नदी किस राज्य में बह रही है, और किस नदी पे कौन सा बांध है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले अपना तो पढ़ने का और पढ़ाने का वही तरीका है, चित्रात्मक रूप से। सबसे पहले चित्र बनाओ, और चित्र के बाद आप पूरी दुनियादारी को जियो। सीधी सी बात है। आ जाओ भाई, आगे बढ़ो, अपने प्यारे सुंदर से भारत में आ जाओ। यह है अपना प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है क्या भाई? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महानदी, फिर पढ़ेंगे गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, कावेरी, वेगई। महानदी देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में एक पहाड़ी है, सिहावा की पहाड़ी। सिहावा की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ी से उद्गम होने के बाद छत्तीसगढ़ में बहती है, उसके बाद ओडिशा में बहती है, और ओडिशा के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जहां ये गिरती है उसके मुहाने में एक बंदरगाह का निर्माण है, उस बंदरगाह का नाम है पारादीव बंदरगाह। दोस्तों, पूरे भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह यही है। अरे सबसे गहरा बंदरगाह तो विशाखापट्टनम में यहाँ है भाई, यहाँ है विशाखापट्टनम बंदरगाह। वो पूरा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। और गहरे बंदरगाह का महत्व क्या होता है दोस्त? बंदरगाह जितना गहरा होगा उतनी बड़ी बड़ी जहाज वहां तक पहुंच पाएगी। अरे बड़े बड़े जहाज समुद्र के काफी अंदर गहराई तक होते हैं भाई। यदि बंदरगाह बिल्कुल कम गहरा है तो जहाज आएगा और वहां नीचे अट जाएगा, नीचे उसके टच हो जाएगा, ठीक है। उसके टच हो जाएगा तो भाई बंदरगाह पे वो जहाज पहुंच नहीं पाएगा, हम अपना माल बड़ी सावधानी से वहां रख नहीं सकेंगे भाई, है ना। तो इसका मतलब बंदरगाह जितना गहरा होगा उतना ही अपने लिए सहूलियत देगा भाई, ठीक है। तो पूरे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो यहाँ पे है ना। और यहाँ पे है पारादीप बंदरगाह। सबसे पहले इस नदी का नाम लिखो आप, नदी का नाम है महानदी। महानदी दोस्तों, कौन सी नदी? महानदी। महानदी के बाद यहाँ आ जाओ दोस्त, कर्नाटक में आ जाओ आप, नहीं महाराष्ट्र में आ जाओ आप। महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है, उसका नाम है त्रिंबकेश्वर की पहाड़ी। त्रिंबकेश्वर की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है नासिक जिले में, वहां से नदी आती है, उसका नाम है दोस्त गोदावरी नदी। जाती है महाराष्ट्र में बहने के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद सीधी सट आंध्र प्रदेश में जाती है, और यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। का नाम है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है मित्र? उसका नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी के बाद महाबलेश्वर की पहाड़ी है यहाँ पे, उसका नाम है महाबलेश्वर की पहाड़ी। और महाबलेश्वर की पहाड़ी से दोस्त एक नदी का उद्गम होता है, उसका नाम है कृष्णा नदी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में बहने के बाद कर्नाटक में जाती है। कर्नाटक के बाद
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा बनाती हुई आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। का नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा के बाद एक छोटी सी नदी है, उसका नाम है पेन्नार नदी, जो कर्नाटक में यहां से निकलती है। का नाम है पेन्नार नदी। क्या नाम है? पेन्नार नदी है दोस्त, पेन्नार नदी। पेन्नार के बाद एक नदी है, उसका नाम है वेग्गई नदी, जो तमिलनाडु से आती है दोस्त। उसका नाम है वेग्गई नदी। 258 किलोमीटर उसकी लंबाई है। यहां से आती है, उसका नाम है वेग्गई नदी। क्या नाम है? वेग्गई नदी है दोस्त। ठीक है। इसके बाद यहां पे एक नदी है, उसका नाम है, देखो यहां पे मांडवी और ज्वारी, नर्मदा, ताप्ती, यहां शरावती। ठीक है, ये सारी नदियां हैं दोस्त। और एक नदी है केरल में, तमिलनाडु से उद्गम होता है, केरल में बहने के बाद अरब सागर में गिर जाती है, उसका नाम है पेरियार नदी। इसका रंग चेंज कर दो भाई, इसका रंग चेंज कर दो, ये कर दो। चलो, यहां से इसका उद्गम होता है, नदी का नाम है पेरियार नदी। पेरियार नदी। और इसके बाद कर्नाटक में जाओगे तो कर्नाटक के पश्चिमी इलाके में एक नदी का प्रवाह होता है, उस नदी का नाम है शरावती नदी। कौन सी नदी मित्रों? उसका नाम है शरावती नदी। ये है यहां पे नदी। कौन सी है भाई? शरावती नदी है मित्रों। और शरावती नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है। पेरियार नदी का उद्गम तमिलनाडु से होता है, पर ये इधर केरल में बहने के बाद अरब सागर में गिर जाती है। और शरावती नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है, इधर बहती है अरब सागर की ओर। ठीक है। और दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। यदि भगवान ने चाहा, आपको मौका मिला गोवा जाने का, तो मित्रों मांडवी और जुआरी नदी को जरूर जरूर देख के आना। यदि आपने मांडवी और जुआरी नदी नहीं देखा तो आपने गोवा में कुछ नहीं देखा। ठीक है। वो सुंदर समुद्री बीच, अरे गोवा वाले बीच जाओगे ना कभी आपकी बीननी को लेके, तो मांडवी और ज्वार नदी देख के आना है आप सबको। कहाँ है बे? ये है मांडवी और ये है ज्वारी। नाम लिख दो भाई, लिख दो साहब। ऊपर वाली तो है मांडवी और नीचे वाली है ज्वारी। ठीक है। और दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, उसका नाम मैं बोर्ड पे लिखूंगा। एक पहाड़ी है दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ी, जो छत्तीसगढ़ राज्य और मध्य प्रदेश की सीमा पे है। उस पहाड़ी का नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से जिस नदी का उद्गम होता है उसका नाम है नर्मदा नदी। पहाड़ी को दिखाओ अलग पेन से, यहां दिखा दूं, मध्य प्रदेश ये रहा भाई, यहां दिखाओ उसको। यहां से फिर वो नदी जाएगी, ये है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, और फिर यहाँ कच्छ और खंबात की खाड़ी है, यहाँ पे खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है। का नाम है नर्मदा नदी। नदी। ठीक है, नर्मदा करो भाई, नर्मदा नदी। ठीक है। इसी के नीचे एक पहाड़ी है, उसका नाम है मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है, उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर जाती है खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में गिर जाती है। इसका नाम है ताप्ती नदी, नर्मदा। मित्रों, यह प्रायद्वीपीय भारत की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसको आपको, मतलब इसे आपको इसी क्रम में पढ़ना है, और यह क्रम इसका सही है। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। कहाँ है भाई? कावेरी नहीं दिखाई क्या रे? कावेरी कर्नाटक से आ रही है, आपने लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो कावेरी भी लिखो भाई। कावेरी नदी तो लिखा ही नहीं है आपने। ये रहा कावेरी। कर्नाटक कहाँ है? ये रहा कर्नाटक, यहां से आ जाएगी कावेरी नदी। का नाम क्या रहेगा भाई? इसका नाम रहेगा कावेरी नदी। 800 किलोमीटर लंबाई है इसकी, है ना, कावेरी नदी की। महानदा, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार, कावेरी और वेगई। ठीक है, अब बिल्कुल सही है भाई। इसकी लंबाई भी लिख दो। लंबाई आपके
इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लंबाई आपको याद रखना है मित्रों। महानदी की लंबाई तो है 851 किलोमीटर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी गोदावरी पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है गोदावरी नदी। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी लंबाइयां एग्जाम में आती रहती है भाई। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, उसका नाम गोदावरी नदी। गोदावरी का उद्गम और गोदावरी की कितनी लंबाई, ये आपको ध्यान होना चाहिए। लंबाई ये हो गई। कृष्णा नदी गोदावरी से जस्ट छोटी है। पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी गोदावरी और पूरे प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी कृष्णा, उसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। 1401 किलोमीटर। और पेन्नार की तो लंबाई थोड़ी सी है। पेन्नार की तो क्या है, 597 ही है भाई। पेन्नार की 597 ही है यार। पेन्नार की कितनी है रे? पेन्नार की तो है 597 किलोमीटर है। और हाँ, कावेरी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कावेरी की लंबाई ध्यान में रखना है भाई। कावेरी की है भाई कुल लंबाई 800 किलोमीटर। कावेरी नदी की कुल लंबाई है दोस्त 800 किलोमीटर। और कावेरी का उद्गम कर्नाटक से होता है। कावेरी कर्नाटक में बहने के बाद आंध्र प्रदेश में आती है और फिर बंगाल की खाड़ी में लुप्त हो, डेल्टा बनाते हुए विस्तृत हो जाती है। फिर वेगई की तो छोटी सी है लंबाई, 258 किलोमीटर है। कितनी है? इसकी लंबाई है 258 किलोमीटर। बस इधर की सभी नदियों की लंबाई आपको ध्यान रखना है और इधर की नदियों की लंबाई की जरूरत नहीं है। पर नर्मदा और ताप्ती की लंबाइयां अनेकों बार एग्जाम में आई हुई है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर और ताप्ती नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 724 किलोमीटर। कितनी? 724 किलोमीटर। तो लिखो मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1312 किलोमीटर नर्मदा की लंबाई है और ताप्ती की लंबाई है मित्रों 724 किलोमीटर। दोस्त, यदि ये चित्र आपके दिमाग में छपा हुआ है तो जीवन में आप कभी असफल नहीं होंगे। आप कहीं भी तीर छोड़ सकते हो भाई। तीनों बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना। अरे श्याम जी है ना, खाटू श्याम जी, वो भी आपकी रक्षा करेगा यदि आपको ये चित्र आपके दिमाग में छपा हुआ है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई। महानदी की कुल लंबाई है 858 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर और कृष्णा की लंबाई है 1401 किलोमीटर। दोस्तों, इसी के साथ पेन्नार नदी की लंबाई 597 किलोमीटर है। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है और वेगई नदी जो दक्षिण में है उसकी लंबाई 258 किलोमीटर है। पेरियार नदी, ये इधर वाली नदियों की लंबाई कभी आई नहीं है, आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको ये तो एग्जाम में देखो, जो एग्जाम में आ रही है वो तो मैं आपको लिखाऊंगा। और ये नदियां हैं मांडवी जुआरी गोवा की नदियां हैं, शरावती कर्नाटक की नदी है, पेरियार तमिलनाडु और केरल की नदी है पेरियार नदी। ठीक है भाई, ठीक है साहब। नर्मदा और ताप्ती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां इस चित्र में 4 नदियां वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा, ताप्ती। ये 4 नदियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इतनी सारी नदियों को मैंने एक ही चित्र में दिखा दिया है, आपको देखना है। देख लिया? ठीक है। अब अगले पेज पे चलते हैं और एक एक नदी का बिल्कुल खोल खोल के दिखाते हैं। इस नदी पे कौन सी बांध है, कौन सी परियोजना है, कौन सा नगर है, इसकी सहायक नदी कौन सी है, पूरा अप टू डेट पूरा दिखाएंगे भाई। ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी कर दी, नहीं नहीं। अब एक चित्र बनाऊंगा, उसमें केवल और केवल महानदी और गोदावरी नदी, 2 नदियों को दिखाऊंगा मैं। इसके बाद कृष्णा नदी को दिखाऊंगा, तो एक चित्र में केवल कृष्णा नदी ही आएगी दोस्त। इसका मतलब पूरी नदियों पे जो भी कुछ है ना A to Z, पूरा हम अंडरस्टैंड तरीके से करेंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे भाई। ठीक है, तो अपने अगले पेज पे आ जाओ मित्रों। और सबसे पहले महानदी, उसके बाद गोदावरी नदी का चित्र बनाओ भाई। पढ़ते हैं आगे।
बढ़ो बढ़ो, बढ़ो साहब आ जाओ। सबसे पहले हम चित्र तो बना लेते हैं। अपने पास नक्शा है क्या? और ये रहा है भाई। तो मैं चित्र बना रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है प्यारे और सुंदर स्मार्ट साथियों। क्या देख लोगे? देख लेंगे साहब। प्यारे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी है, उसका नाम है सिहावा की पहाड़ी। पहाड़ी का नाम क्या है? सिहावा की पहाड़ी। सिहावा की पहाड़ी से नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है दोस्तों, कौन सी नदी? महानदी। कौन सी नदी? महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ में बहने के बाद ओडिशा में आती है। ओडिशा में बहने के बाद पारादीप बंदरगाह के पास इसमें गिर जाती है। देखो दोस्तों, महानदी के का नाम है महानदी। महानदी की कुल लंबाई है 851 किलोमीटर। और महानदी बंगाल की खाड़ी में जहां गिर रही है, यहां पे एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम है दोस्तों पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह, ठीक है। और हाँ, इसी महानदी के किनारे छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर, उसका नाम है रायपुर। ठीक है, तो बताओ मित्रों, ये रायपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? छत्तीसगढ़ के किनारे बसा हुआ है। देखो, यहाँ पे एक नगर है, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? नाम रायपुर। और दो नगर है जो ओडिशा के नगर है, दोनों इसी नदी पे बसे हुए हैं, महानदी पे। उसका नाम है, एक नगर का नाम तो है संबलपुर और एक नगर का नाम है कटक। एक का नाम तो है संबलपुर और एक नगर का नाम है दोस्त कटक। क्या कहा मैंने? एक नगर का नाम तो है संबलपुर और एक नगर का नाम है कटक। ठीक है, दोनों नगर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। और इसी महानदी के ऊपर पूरे भारत का सबसे लंबा बांध, उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। वो हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में स्थित इसी नदी के ऊपर है। इस बांध का नाम है दोस्त हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है भाई, ये भी ओडिशा राज्य में है। तो मित्रों बताओ, महानदी का उद्गम कहां से होता है? छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ी से होता है। छत्तीसगढ़ का रायपुर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। के बाद ओडिशा का संबलपुर व कटक इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और पूरे भारत का सबसे लंबा बांध, उसका नाम है हीराकुंड बांध। यह हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर स्थित है दोस्त। और इस नदी की कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये इसकी कहानी पूरी होती है अप टू डेट। इसके बाद एक नदी पढ़ेंगे, उसका नाम है दोस्त, क्या नाम है उसका? नाम है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। उसका उद्गम होता है दोस्तों त्र्यंबकेश्वर से होता है। तो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखते हैं मित्रों। सबसे पहले यहाँ आ जाओ आप, महाराष्ट्र चलते हैं। सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं दोस्त? सबसे पहले चलते हैं महाराष्ट्र। कहाँ चलेंगे? आ जाओ महाराष्ट्र चलते हैं। यहाँ पे एक पहाड़ी है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में एक जिला है दोस्त, उसका नाम है नासिक जिला। नासिक जिले में शिवलिंग है भाई, यहाँ शिवलिंग है, महाकाल का मंदिर है यहाँ। ठीक है, तो इसी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, इसका नाम क्या है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी कहाँ है भाई?
नासिक महाराष्ट्र में है भाई, नासिक महाराष्ट्र में है, ये नासिक महाराष्ट्र में है। यहां से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है दोस्त गोदावरी नदी। महाराष्ट्र में बहने के बाद तेलंगाना जाती है, तेलंगाना के बाद जाती है वो आंध्र प्रदेश, के बाद बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए विलीन हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इस नदी का नाम लिख दो भाई, इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की कुल लंबाई है दोस्त 1465 किलोमीटर। कितनी है भाई? 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है मित्रों। और आपसे पूछे इसी गोदावरी नदी के ऊपर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, गोदावरी नदी कितने राज्यों से गुजरती है दोस्त? गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों से गुजरती है। इसी गोदावरी नदी के ऊपर महाराष्ट्र के 2 महत्वपूर्ण शहर स्थित है, एक तो है नासिक और दूसरा है नांदेड़। पहला तो है नासिक और दूसरा है नांदेड़। कौन सा देड़? नांदेड़। पहला तो है दोस्त नासिक, यहां पे आएगा, उसका नाम रहेगा नासिक, और दूसरा है नांदेड़। दोस्त ये दोनों शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, और नासिक और नांदेड़ में बहने के बाद यह तेलंगाना में जाती है। और तेलंगाना का एक शहर है, महत्वपूर्ण शहर, उसका नाम है रामागुंडम। रामागुंडम शहर भी इसी नदी के किनारे है। यहाँ पे है दोस्त, उसका नाम है रामागुंडम। रामागुंडम, रामागुंडम। और यहां आ जाओ आंध्र प्रदेश का राजमुंदरी। राजमुंदरी दोस्तों, नासिक, नांदेड़, रामागुंडम और राजमुंदरी ये 4 शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए हैं। और नासिक और नांदेड़ के ये तो हो गया अपना। ठीक है, अब आपसे पूछे कि बताओ गोदावरी नदी के ऊपर कौन कौन से बांध और कौन कौन सी परियोजना है। तो मित्रों एक परियोजना है, उसका नाम है दोस्त जे कावड़ी परियोजना या जे कावड़ी बांध। यह जे कावड़ी बांध महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ है। ये नासिक जिले के पास में स्थित है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक बांध का नाम है, उसका नाम लिख दो जे कावड़ी। कौन सी कावड़ी? जे कावड़ी बांध है यहाँ पे भाई, का नाम है जे कावड़ी परियोजना या जे कावड़ी बांध। एक ही चीज है भाई, है ना? ठीक है साहब, जे कावड़ी बांध व जे कावड़ी परियोजना नासिक जिले के पास, नासिक और नांदेड़ के पास, इसके बीच में स्थित है। ठीक है, तो अपनी गोदावरी नदी के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमने इकट्ठी की है और ये कंप्लीट होती है दोस्तों। अब हम लिखना शुरू करते हैं। एक नदी का नाम है महानदी और दूसरी का नाम है गोदावरी। दोस्तों हमने पढ़ा क्या क्या, देखो एक बार यहां आ जाओ। महानदी गोदावरी है ना, तो सबसे पहले महानदी का चित्र बना लिया और गोदावरी का चित्र बना लिया। तो पहले हम 2 नदियों को लिख लेते हैं, उसके बाद कृष्णा का चित्र बनाएंगे और कृष्णा को लिखेंगे भी सही। फिर पेनार का बनाएंगे, पेनार को लिखेंगे। फिर कावेरी का बनाएंगे, कावेरी को लिखेंगे। फिर वेगई का बनाएंगे, वेगई को लिखेंगे। ऐसे करके सभी नदियों का चित्र बनाएंगे, उसके बाद नदियों को हम लिखेंगे। तो मित्रों सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ, उसका नाम रहेगा, क्या रहेगा? महानदी। हेडिंग लगाओ मित्रों, महानदी। महानदी मित्रों, महानदी का उद्गम कहां से होता है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में कहां से होता है भाई? छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ी से होता है ना। छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ी से, सिहावा की पहाड़ी से होता है। सिहावा की पहाड़ी से, सिहावा की पहाड़ी से होता है। इस नदी पर
नगर स्थित है, इस नदी पर स्थित नगर, इस नदी पर स्थित नगर। कौन कौन से नगर स्थित है भाई इस नदी पे? पहला नगर तो है रायपुर, है ना भाई, पहला तो है रायपुर। ये रायपुर कहाँ का है दोस्त? ये रायपुर है छत्तीसगढ़ का ही तो है, रायपुर है छत्तीसगढ़ का। दूसरा नगर है, उसका नाम है संबलपुर, संबलपुर है, संबलपुर। बताओ संबलपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो संबलपुर नगर महानदी के किनारे बसा हुआ है और ये ओडिशा राज्य का नगर है दोस्त। किसका नगर है? ओडिशा राज्य का। एक आता है कटक, कटक भी ओडिशा का है, ओडिशा, ठीक है भाई। दोस्तों कटक के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी, भारत का केंद्र, भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक ओडिशा में है, ठीक है। भारत का लिख लो भाई, कटक में क्या है रे? कटक में है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, चावल अनुसंधान, चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है भाई, चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ? कटक ओडिशा में। और कटक किसके किनारे है? महानदी के किनारे है। इसी महानदी पर ओडिशा राज्य में एक बांध का निर्माण किया गया, उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध, जो कि पूरे भारत का सबसे लंबा बांध है। अगले पेज पे आ जाओ और लिखना शुरू करो। महानदी पर, महानदी पर ओडिशा राज्य में, महानदी पर ओडिशा राज्य में भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा बांध का निर्माण किया गया है। किया गया है। उस बांध का नाम क्या है दोस्त? उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। दोस्तों एक बात बता दूं क्या, ये बांध जितना भरेगा उतनी इसकी लंबाई बढ़ेगी। एक अजीबोगरीब बात है ना ये? अरे यार कि इसमें जितना पानी आएगा उतनी लंबाई कैसे बढ़ेगी? क्योंकि देखो ये इधर है पर्वत और इधर भी है पर्वत, यदि इतना सा पानी रहेगा नीचे नीचे तो लंबाई इतनी सी रहेगी। यदि पानी का भराव और भी होगा तो उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी भाई। जितना पानी भरेगा हीराकुंड बांध की लंबाई उतनी बढ़ेगी। और न्यूनतम पूछे तो बताओ न्यूनतम लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर है। इसी आधार पर दोस्तों हीराकुंड बांध को पूरे भारत का सबसे लंबा बांध से नवाजा गया है, ठीक है। तो लिख लो इसकी न्यूनतम लंबाई कितनी रहती है। अरे पानी थोड़ा बहुत भी आएगा तो 4.5 किलोमीटर लंबाई तो रह ही रही। अगर ज्यादा पानी आएगा तो लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन 4.5 से तो कम कभी नहीं होगी, ठीक है। तो लिख लो हीराकुंड बांध की, हीराकुंड बांध की न्यूनतम लंबाई कितनी है? वो 4.5 किलोमीटर दोस्त, ठीक है। ये हो गया अपना हीराकुंड बांध। और महानदी के, महानदी के मुहाने सेक्टर में, मुहाने सेक्टर में क्या है दोस्त? भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह। महानदी के मुहाने सेक्टर में भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह स्थित है। और इस बंदरगाह का नाम है दोस्त पारादीप बंदरगाह। क्या नाम है इस बंदरगाह का? नाम है
पारादीव बंदरगाह, पारादीव बंदरगाह। भाई दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह पारादीप बंदरगाह है, तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह आंध्र प्रदेश के तट पे है, उसका नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, तो अपनी महानदी पूरी हो गई क्या? देखो भाई महानदी कहाँ है रे, ये रही महानदी। भाई महानदी पूरी कंप्लीट है, और इसकी महानदी की लंबाई नहीं लिखी, वो लिख लो आप, महानदी की लंबाई कितनी है देखें। आ जाओ दोस्तों, महानदी की महानदी की महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर है दोस्त। कितनी है? 851 किलोमीटर। दोस्तों इसी के साथ अपनी महानदी पूरी होती है। अब हम पढ़ते हैं गोदावरी नदी। अगली हेडिंग लगाओ आप, गोदावरी नदी। क्या हेडिंग रहेगी दोस्त अपनी? अब रहेगी अपनी गोदावरी नदी। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम लिख लो पहले तो, इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में, महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्रिम्बकेश्वर की पहाड़ी से, त्रिम्बकेश्वर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। बताओ इसका उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्रिम्बकेश्वर की पहाड़ी से होता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 1465 किलोमीटर। तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि गोदावरी नदी पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। गोदावरी नदी पूरे प्रायद्वीपीय या क्या कहेंगे, दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ये पूरे भारत, प्रायद्वीपीय भारत की और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इसे क्या कहेंगे? दक्षिण भारत की गंगा कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस नदी को देखो लंबाई के आधार पे और शुद्धता के आधार पे इस नदी को गंगा से तुलना करते हैं। देखो गंगा नदी भी शुद्ध नदी मानते हैं और सबसे लंबी नदी है, और ये भी गोदावरी सबसे शुद्ध मानते हैं और सबसे लंबी। देखो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ये शुद्ध है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार 4 स्थानों पे महाकुंभ का आयोजन होता है। तो यहाँ कुंभ का आयोजन होने के कारण गोदावरी नदी को भी एक धार्मिक मान्यता के अनुसार शुद्ध नदी माना गया है। तो बताओ दक्षिण भारत की नदी, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की गंगा किसे कहते हैं? भारत की गंगा किसे कहते हैं दोस्त? इसकी गंगा कहते हैं, इसी को कहते हैं गोदावरी नदी को कहते हैं गोदावरी। दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर है कौन कौन से? एक तो है नासिक, दूसरा नांदेड़, तीसरा कौन सा? रामागुंडम, और चौथा राजमुंदरी। लिख लो दोस्तों, आ जाओ। गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से है दोस्त? इसके किनारे शहरों का नाम पहला तो लिखो आप, नासिक है भाई।
नासिक, दूसरा है नांदेड़, दूसरा नांदेड़, और तीसरा तीसरा है रामागुंडम, 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 और चौथा कौन है? चौथा है राजमुंदरी, राजमुंदरी। दोस्तों नासिक और नांदेड़ तो पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में, और रामागुंडम पड़ता है तेलंगाना में, और राजमुंदरी पड़ती है आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ती है दोस्त? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो बताओ गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं? पहला तो है नासिक, दूसरा नांदेड़, और तीसरा है रामागुंडम, चौथा है राजमुंदरी। छोटे से बड़े अनेक शहर और है, लेकिन अपने मोटा मोटा यही इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अब आगे आता है कि गोदावरी नदी पर स्थित परियोजना। लिखो दोस्त, नासिक व नांदेड़ के मध्य महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर एक परियोजना है, उसका नाम है जय कावड़ी परियोजना। देखो, गोदावरी नदी का प्रवाह कैसे होता है, कितने राज्यों में है प्रवाह सेक्टर, कौन कौन से राज्यों में है? पहला तो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद कहाँ जाती है? महाराष्ट्र के बाद ये तेलंगाना में जाती है। तेलंगाना के बाद कहाँ जाती है? आंध्र प्रदेश में जाती है दोस्त। कहाँ जाती है? आंध्र प्रदेश में। गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में एक परियोजना बनाई गई है, उसका नाम है, क्या नाम है? जय कावड़ी परियोजना। देखो, गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में नासिक व नांदेड़ के मध्य जय कावड़ी परियोजना का निर्माण किया गया है। जय कावड़ी परियोजना या बांध का निर्माण किया गया है। दोस्त। ठीक है, तो अपनी महानदी हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? पेनगंगा, वेनगंगा, परवरा, मजरा, इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा। ठीक है, ये है भाई दोस्तों भारत के उपनाम। हाँ, अब आप लिख लो इसकी गोदावरी नदी की सहायक नदियां। आ जाओ दोस्तों, गोदावरी नदी की सहायक नदियां। तो पहली है पेनगंगा, वेनगंगा। पहली तो आ जाएगी इसकी पेनगंगा, दूसरी आ जाएगी इसकी वेनगंगा, तीसरी आ जाएगी इंद्रावती, चौथी आ जाएगी प्राणहिता, मजरा, और कौन सी है भाई? इंद्रावती, प्राणहिता, मजरा, पूर्णा, परवरा। मजरा, पूर्णा और परवरा। ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। इसके नाम क्या है? इसका नाम है पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मजरा, पूर्णा और परवरा। यदि नदियां टॉपिक में से सबसे हार्ड कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आता है दोस्तों सहायक नदियों का। आपको 3 सहायक नदियां दे देगा और एक अलग दे देगा, तो आपसे पूछेगा
निम्न में से कौन सी इसकी सहायक नदी नहीं है या कौन सी है? ध्यान रखना दोस्तों, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, 3 राज्यों में बहती है और इसी नदी के ऊपर एक बांध का निर्माण किया गया, उसका नाम है जय कावड़ी परियोजना। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दोस्तों, हमने प्रायद्वीपीय भारत में कितनी नदियां पढ़ ली उसके देख लो एक बार। यह है प्रायद्वीपीय भारत और प्रायद्वीपीय भारत में हमने गोदावरी, देखो महानदा गोदावरी पढ़ लिया और डिटेल से इनका चित्र भी बना लिया। अब बचा कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई, पेरियार, शरावती, मांडवी, नर्मदा और ताप्ती। ये नदियां बची है। इस बची हुई नदियों को हम अगली क्लास में देखेंगे मित्रों। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।